देख रहे हैं इंडिया वाई यूपी। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। पहले सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक, ये दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश में पूरी सियासत की ध्रुवी बनती दिख रहे हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा लगता है कि हिंदुत्व, लव जिहाद, गौहत्या, राम मंदिर, ये तमाम मुद्दे जरा पीछे हटते दिख रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज अब क्या सोच रहा है। क्या मुस्लिम समाज वाकई में पोलराइज होता दिखेगा, जिस बड़े पैमाने पर पोलराइज करने की बातें चुनाव से पहले कही जा रही थी, या दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक और फिर आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक यानी कि नोटबंदी बड़े पैमाने पर मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश में। 8 नवंबर को सबसे बड़ा आर्थिक फैसला आया और इसके बाद देश के साथ यूपी का सियासी विमर्श भी बदल गया। काला धन, भ्रष्टाचार, डिजिटल इंडिया, इसी मुद्दे पर पूरे देश में बहस हो रही है। पीएम मोदी अपनी रैलियों, मन की बात कार्यक्रम में भी इन्हीं मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। कितनी सारी अफवाहें फैलाई गई, भ्रष्टाचार और काले धन जैसी लड़ाई को भी सांप्रदायिकता के रंग से रंगने का भी कितना प्रयास किया गया। यूपी में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस राज्य में दंगों, राम मंदिर और लव जिहाद जैसे मुद्दों की गूंज सुनाई देती थी, वहां भी चर्चा नोटबंदी की है। बदले माहौल में क्या मुसलमानों के भी मुद्दे बदले हैं, इसे समझने के लिए हम पहुंचे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए, मुसलमानों के या किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप के वही इश्यूज हैं जो दूसरों के इश्यूज हैं। भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, यही सारे मेन इश्यूज हैं। राइट है, वोट करना हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सिर्फ डेवलपमेंट पर होना चाहिए। अब तक जाति, धर्म और दूसरे इमोशनल मुद्दे ही यूपी की सियासी तकदीर तय करते रहे हैं। तेजी से बदलती चीजों से अलग मुसलमान राजनीति का चेहरा उतना तेजी से बदलता नहीं लगता, जिस तेजी से बाकी मुद्दे समय के साथ बदल रहे हैं। मुसलमानों के लिए बेहतर मानी जाने वाली पार्टियां विरोधियों पर बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों के साथ होने का आरोप लगाने लगती हैं। मुसलमानों के नेताओं में होड़ लग जाती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, बाबरी मस्जिद, अलीगढ़ के अल्पसंख्यक दर्जे और उर्दू भाषा की तरक्की पर वादों में एक दूसरे को पछाड़ दें। लेकिन असली मुद्दे क्या हैं, इसकी फिक्र किसी को नहीं। सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होने का दर्द मुसलमानों के बीच उभरता रहा है। आपकी क्योंकि असल में माइनॉरिटी को जो यूज़ किया जाता है, ख़ासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटी को, वो सिर्फ वोट बैंक के नाम पे यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने मुस्लिम्स को एज ए वोट बैंक ही इस्तेमाल किया और ना उनके आरक्षण, ना संरक्षण, इस तरह की कोई बात नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक विडम्बना है। कातिल को जो लिखे मसीहा वो अखबार जला दूं मैं, दिल करता है कलम तोड़ दूं और हथियार उठा लूं मैं। सवाल यही है कि क्या नोटबंदी के बाद मुसलमानों के बीच विमर्श बदलेगा? असुरक्षा की भावना से ऊपर उठकर क्या मुस्लिम समाज भी सोचेगा? क्या इस चुनाव से तस्वीर बदलेगी? प्रदीप के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, अलीगढ़। आमतौर पर यह धारणा रही है कि मुस्लिम वोट बैंक एकजुट होकर वोट करता है। माना जाता है जैसे कि वो एक ब्लॉक है और पूरा का पूरा ब्लॉक एक साथ वोटिंग करता है। लेकिन शायद ये तब होता है जब हिंदुत्व का मुद्दा प्रखरता से सामने हो, या फिर यूं कहें कि धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे को खतरे में देखकर माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय गोलबंद होता दिखता है। लेकिन अब इस तरह का माहौल कम से कम उत्तर प्रदेश में फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में चाहे नोटबंदी का मामला रखें या फिर सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें आतंकवादियों के गढ़ पर, ऐसे में क्या मुस्लिम समुदाय फिर से इन ब्लॉक वोटिंग करने की बात कहेगा, गोलबंद होकर वोटिंग करने की बात कहेगा, या आमतौर पर जो होता है उसका बिल्कुल विपरीत मुस्लिम समाज भी सोच समझकर अपने हिसाब से राजनीतिक दलों का चुनाव करेगा? यूपी में चुनाव की आहट सुनाई दे रही है और मुस्लिम मतदाताओं का क्या रुख होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। यूपी में मुसलमानों की आबादी लगभग 19% है। यूपी में 70 से 75 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बहराइच ये वो जिले हैं जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं। एक आम धारणा रही है मुसलमान वोटर गोलबंद होकर वोट देते हैं। पूरा मुस्लिम समुदाय एक पार्टी और नेता के पीछे गोलबंद हो जाता है। इसके लिए वो पार्टियां जिम्मेदार हैं जिनमें अक्सरियत नुमाइंदी करती है। जब एक आदमी कमज़ोर को पीट कर वो कहीं ढकेलेगा तो वो तो उसी तरफ जाएगा ना जो उसकी हिमायत की बात करेगा। ये अलग बात है कि वो हिमायत करने वाला हो सकता है उससे ज़्यादा नुकसान दे दे।
लेकिन गोलबंदी का दावा कितना सही है? मुस्लिम पॉलिटिक्स के जानकारों का कहना है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां समुदायों के अंदर ही मतभेद हैं, वहां गोलबंदी संभव है ही नहीं। ध्रुवीकरण की सियासत को अंजाम देने के लिए गोलबंदी को प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मुसलमान एन ब्लॉक वोटिंग करता तो मेरे ख्याल से जो मुस्लिम डोमिनेटीज वाली सीटें हैं वहाँ ऐसी भी पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब भी एंट्री करने जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। जहां धर्म और जाति की सियासत होती हो, वहां गोलबंदी के जरिए राजनीतिक दल अपना फायदा निकालते रहे हैं। मुसलमान गोलबंदी की सियासत की बलि चढ़ते रहे। क्या कभी सियासत के इस अंदाज में बदलाव दिखेगा? प्रदीप के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, अलीगढ़। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर तरह तरह की धारणाएं हैं। एक धारणा तो हमने आपको दिखाई कि मुस्लिम वोट बैंक पूरे तौर पर गोलबंद होकर एकजुट होकर वोट करता है। दूसरी धारणा यह बताई जाती है कि मुस्लिम वोट बैंक आमतौर पर जीतने वाले घोड़े पर ही अपना दांव लगाता है, यानी कि अगर समाजवादी पार्टी की हवा है तो समाजवादी पार्टी के साथ, बीएसपी की हवा है तो बीएसपी के साथ, कांग्रेस की हवा है तो कांग्रेस के साथ। लेकिन इस बार हवा किसकी है, शायद ये समझ पाना किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए भी आसान नहीं है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक किसका दामन थामेंगे? बताया जा रहा है कि इस बार चूंकि सत्ता में रहकर 4.5 साल में भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए बहुत कुछ नहीं किया, तो शायद मायावती की बीएसपी का पलड़ा भारी है। लेकिन ये शायद शब्द अपने आप में राजनीति में बड़ा भारी होता है। जब ये लग जाता है तो अच्छे अच्छे पिछड़ जाते हैं। हर किसी को मुसलमानों का वोट चाहिए। कोई सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का वोट मांग रहा है, तो कोई सुरक्षा और विकास का दावा करके मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहा है। चुनाव से पहले धर्मनिरपेक्षता का दावा करने वाले तमाम राजनीतिक दल मुस्लिम वोटों पर अपना हक जता रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से मुसलमान हमेशा कांग्रेस के नज़दीक रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ गलतफहमियों की वजह से, कुछ क्षेत्रीय दलों के उभार की वजह से कुछ राजनीतिक परिस्थिति इस प्रकार की पैदा हुई कि कांग्रेस से मुसलमान दूर चला गया। ज़्यादातर वोट जो हमारा मुस्लिम समाज का, यादव समाज का अधिक वोट है। बाकी तो हमारे जाट, गुजर, राजपूत, ब्राह्मण, सब बरादरी के लोग हैं, जितने भी हैं सभी वोट देते हैं। इसमें दो राय नहीं कि यूपी में अगली सरकार जिसकी बनेगी उसमें मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका हो सकती है। यही माना जाता रहा है कि यूपी में ज़्यादातर मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिलते हैं, लेकिन पार्टी में आंतरिक कलह और अखिलेश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से क्या मुस्लिम वोटरों का रुख बदलेगा? क्या मुस्लिम मतदाता बीएसपी का दामन थामेंगे? यूपी में करीब 21% हैं दलित वोटर और मुसलमानों की आबादी लगभग 19%। यूपी में 150 सीटें हैं जहां मुसलमान 20 से 30% के आसपास हैं। मुस्लिम और दलित वोट मिल जाएं तो यूपी की सियासी तस्वीर बदल सकती है। जो हमारा गठजोड़ है ये दलित मुस्लिम ही नहीं, हम सब समाज के लोग हैं। हमें सब समाज को साथ लेके चलना है। हमारी पार्टी उसमें चाहे सैनी समाज हो, प्रजापति समाज हो, पाल समाज हो, गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, कश्यप समाज हो, जाट समाज हो, हमें सब लोगों को साथ में लेके चलना है। यही हमारी मुहिम है। पश्चिम यूपी में तो दलित और मुस्लिम गठजोड़ बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। मुस्लिम वोटों पर सबकी नज़र है, लेकिन मुसलमान क्या करेंगे, किसको अपना वोट देंगे, फिलहाल तस्वीर अभी साफ नहीं है। महेंद्र सिंह के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, बिजनौर। इसे आप विडंबना ही कह सकते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट कर देखने वाले लोग इस बात से बिल्कुल अज्ञान रहते हैं या अनभिज्ञ रहते हैं कि दलितों से भी बदतर स्थिति है मुसलमान समाज की। और वो इसलिए क्योंकि जब आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ें या ऐसी तमाम रिपोर्टें पढ़ें तो स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक और माली तौर पर मुस्लिम वोट बैंक में आने वाले तमाम लोग, यानी यूं कहें कि मुसलमान समाज आमतौर पर बड़ा कमज़ोर है। काश्तकार हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर नौकरियों में शामिल नहीं होते। इसके बावजूद उनकी तरफ ध्यान कभी नहीं जाता। ना तो राजनीतिक दल उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान की बात करते हैं और न ही मुसलमानों में भी जो नेतृत्व है वो आर्थिक उत्थान की तरफ ध्यान देता है। अगर देखें तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों का नेतृत्व आमतौर पर उन्हें पिछड़ेपन की तरफ धकेलने में ज्यादा सक्रिय होता है। गरीबी, अशिक्षा, रोजगार और सियासत में नुमाइंदगी, बुनियादी विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं मुसलमानों के।
आजादी के बाद से ही मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक उत्थान पर बहस होती रही है, लेकिन हालात नहीं बदले। कमेटियों का गठन किया गया। 2005 में सच्चर कमेटी का गठन किया गया। पीएम के 15 पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत भी हुई। 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद सवाल वही है कि मुसलमानों का विकास कब होगा। मुसलमानों की तरक्की का सवाल है। मुस्लिम महिलाओं से जुड़े मसले भी हैं। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर पूरे देश में बहस हो रही है। ट्रिपल तलाक पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्राएं और महिला शिक्षक कुछ इस तरीके से राय दे रही हैं। अगर हम मुस्लिम हैं तो हमें अपनी शरीयत और अपने लॉज के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो महिला का जो सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, और उसके लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम अपने कल्चर्स बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, तो सब कुछ अचानक से चेंज लाना बहुत मुश्किल है। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और हक का सवाल है। कॉलेज के छात्रों और पुरुष शिक्षकों की राय भी काफी मायने रखती है। हमारे इसके अंदर ट्रिपल तलाक के अंदर जो भी कोई मामला हैं वो हमारे उलेमा बैठ के उसको बखूबी सॉल्व कर सकते हैं। तलाक या शादी के मसाइल जो हैं वो किस तरह हो रहे हैं, उसका इंसान की आम रोजी रोटी से, उसकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ यूपी के दूसरे शहरों में भी मुसलमानों और खासकर महिलाओं से जुड़े सवाल पर चर्चा की जा रही है। जो शिया में बंद है, इस्लामिक स्टेट्स में बंद है जो चीज़, तो वो कुछ लोग मिलके क्यों उसको प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक ऐसा समाज जिसके लिए धर्म और जाति आधारित सियासत में सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा रहा है। बदलते दौर में उस समाज के लिए विकास भी एक मसला है। सुरक्षा और विकास के बीच कैसे तालमेल बिठाया जाएगा, मुस्लिम समाज का ये बेहद अहम मुद्दा है। माइनॉरिटीज़ के मसाइल पर सब बहस तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने की बात कोई नहीं करता, और बात जब महिलाओं की हो तो उस पर चर्चा करना तो सबको नागवार गुजरता है। मेरे सहयोगी प्रदीप सारस्वत और विकास कपिल के साथ वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर और मैं विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, सहारनपुर। एक अलग सी ही बात है, अगर आप सर सैयद को छोड़ दें तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बात करने वाले लोगों की बहुत कमी है। बड़ी अजीब बात है। धार्मिक नेता बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को राजनीतिज्ञ के तौर पर प्रदर्शित करना चाहते हैं मुसलमान समाज के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान समाज का प्रतिनिधि मानते हैं और स्थापित भी करना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान समाज की आवाज बनकर उनके बढ़ाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके उत्थान के लिए आगे ले जाने वाले लोग लगभग न के बराबर मिलते हैं। धर्मनिरपेक्ष दल मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में अपनी नीतियों से मुसलमानों का भला नहीं करना चाहते। आखिर बाबरी मस्जिद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पर्सनल लॉ जैसे भावनात्मक मुद्दों पर क्यों जोर दिया जाता है? यूपी चुनाव से पहले मुस्लिम समाज में इन मुद्दों पर भी बहस हो रही है। धर्मनिरपेक्ष दलों ने जब धोखा दिया तो क्या नए नेतृत्व की तरफ ध्यान देने की जरूरत है? हैदराबाद में ओवैसी हो या फिर असम में AUDF हो या केरल में PDP, संकेत मिल रहे हैं कि मुसलमान भी छोटे दल बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या यूपी में ये संभव है? देखिए, मुस्लिम लीडरशिप तो मैं समझता हूँ कि इंडिया में नहीं है। अगर आप मुस्लिम लीडरशिप को देखें तो वो आसाम में उभरी, वो भी बिक गए। अगर आप देखें हैदराबाद में तो वो भी बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर आप देखें छोटे छोटे पार्टियों को तो ये वोट कटुआ पार्टी हैं, मतलब वोट काटते हैं ये पैसे ले लेकर के। ऐसा नहीं है कि यूपी में कोशिशें नहीं हो रही। यूपी इत्तेहाद फ्रंट का गठन मुसलमानों की अलग तरीके से नुमाइंदगी को लेकर किया गया है, लेकिन क्या इस तरह के दल यूपी में सफल हो पाएंगे? आप हमको बंधुआ मजदूर समझ के सेकुलरिज्म के नाम पर एक्सप्लॉइट मत कीजिए, फॉर गॉड सेक। अब मुसलमानों की राजनीति जरा मजबूत हाथों में आ गई है। कुछ जानकारों का मानना है कि सतह पर फिलहाल अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन राजनीति में पिछड़े और दलित मुसलमान उसी तरह से मुस्लिम राजनीति का चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से मंडल ने उत्तर भारत की राजनीति के साथ किया। लेकिन सियासत में पिछड़ों की तरह क्या मुसलमान भी अपना अलग वजूद हासिल कर पाएंगे? विकास कपिल के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, सहारनपुर। एक बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में, जो निर्धारित करती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि समाज ने वोट तो दिए, अपनी आवाज बुलंद नहीं की। इंडिया यूपी में फिलहाल इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।